बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे फ़िश, वो भी पतीले में बेक करेंगे। ओवन से भी ज़्यादा अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। वैसे ये आप ओवन में भी बेक कर सकते हो, पतीले में भी बेक कर सकते हो, माइक्रोवेव अगर ग्रिल वाला है तो उसमें भी ये बेक कर सकते हो। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बहुत ही मज़ेदार सी फ़िश तैयार होने वाली है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने एक तकरीबन सवा या 1.5 किलो का एक पीस होना चाहिए। इससे बड़ा होगा तो वो ज़रा पतीले में मुश्किल है, तो उसी हिसाब से मैंने पीस लिए है। और इसको पिछली साइड पे मैंने कट लगाए हैं, और जो आपको नज़र आ रही है साइड, तो वहाँ मैंने कट नहीं लगाए। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून फुल भर के, नमक हाफ़ टी से भी थोड़ा कम। दोनों चीज़ों को बहुत अच्छा सा हाथों से आपने इसे लगाना है दोनों तरफ से। और लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक लगा के इसे आधा घंटा या घंटा छोड़ दें। और इसके बाद फिर इसकी मैरिनेशन करेंगे। बहुत ही मज़ेदार लेकिन आसान मैरिनेशन है, जो कि हमें किचन से हर चीज़ मिलती है इसकी। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगानी, और जायका इसका होगा बाकमाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्च, मैं पिसी मिर्च लगा रही हूँ इसमें। 1 टेबलस्पून फुल भर के हल्दी, हाफ़ टी स्पून। मिर्चें आप कम ज़्यादा कर सकते हो, कम भी हो सकती हैं और ज़्यादा भी आप लगा सकते हो। मैं ज़रा इसमें कुटी मिर्चें भी डालूँगी। ये है कश्मीरी मिर्च, हाफ़ टी से थोड़ी कम। और लीमू या सिरका 2 टेबलस्पून, लीमू या सिरका दोनों में से एक चीज़ 2 टेबलस्पून। और कुटी मिर्चें भी मैंने इसमें बाद में लगानी है, अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं थी तो मैं नहीं लगा रही। तो इसके बाद इसे दूसरी तरफ से भी यही मसाला उतार के हम दूसरी साइड पे भी लगाएंगे। अगर आप इसे छोड़ देते ना फ्रीज़ होने के लिए 4-5 दिन 10 दिन के बाद भी, आप इसे जिस तरह मैं बेक करूँगी इस तरह आप कर सकते हो। और ये नमक मैंने थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून और लगाया। टोटल 1 टीस्पून लेवल करके नमक इसमें जा चुका है। कुटी मिर्चें मुझे मिल गई, ये भी मैं ऊपर छिड़क रही हूँ। अब इसको भी हम करेंगे मिक्स, और इसमें जाएगा ये मस्टर्ड पेस्ट। अगर पाउडर है वो लगा दें, मस्टर्ड पेस्ट है वो लगा दें। इससे मसाला बहुत अच्छा चिपकता है, दोनों साइडों से लग चुका है। और ओवरनाइट के लिए रख देंगे तो बहुत ही मज़े की बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको 3 से 4 दिन के बाद दिखा रही हूँ। इसे अच्छा सा मैंने पैक करके रख दिया था, और जब नॉर्मल टेम्परेचर पे मछली आई है तो इसे आप करेंगे बेक। आधा घंटा पहले मैंने पतीले को गर्म कर लिया है। अगर ओवन में कर रहे हैं तो उससे भी आधा घंटा पहले ही आपने 180 डिग्री पे ओवन को गर्म करना है। पतीले को आधा घंटा गर्म करना है। दोनों में से कुछ भी आप जिसमें भी बेक करना चाहें कर सकते हैं। ये एक प्लेट ली है मैंने। ये मछली के साइज़ से थोड़ी छोटी है, मछली का साइज़ थोड़ा सा इससे बड़ा है। और ये मैं अल्मुनियम पेपर इसमें रख के ऊपर फिर मैंने ऑयल लगाना है। ऑयल भी आप थोड़ा सा लगा दें। आप समझो कि ये बग़ैर ऑयल के मछली तैयार हो रही है, और इतनी ज़बरदस्त मछली ये तैयार होती है ना, आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे कि इसमें तो ऑयल जाता ही नहीं। जो ऑयल के बगैर खाते हैं ना मछली और चिकन भी, आप इसी तरह भी बना सकते हैं। वो भी आप इस तरह मैरिनेशन करके रख दें, और इस तरह फिर आप इसमें रखें और पतीले में बेक कर लें, या माइक्रोवेव में या ओवन में। माइक्रोवेव अगर ग्रिल वाला है ना तो फिर उसमें तो आप बना सकते हो। फ्राई एयर में भी बना सकते हो। ये मछली और चिकन जिस तरह मसाला ये सारा मैंने लगाया है। और आलू मैंने बॉयल किए हैं 2, और आलू की सेटिंग करनी है ऐसी कि पूरी मछली उसके ऊपर आए। और ज़्यादा आलू मैंने जो उसका मुंह वाला हिस्सा उधर लगा दिया, और 2 आलू मैंने उसके लास्ट लास्ट में लगा दिए। आलू इसलिए लगाए, इसमें एक्स्ट्रा पानी निकलेगा मछली का, जो कि मछली को गीला नहीं होने देगा, सारा पानी नीचे रहेगा। उसका सॉस तैयार करेंगे, और ऊपर से ये बड़ी अच्छी सी बेक होती रहेगी पतीले में। साइडों से थोड़ा थोड़ा आप इस तरह कवर कर दें, बिल्कुल कवर नहीं करना। ऊपर से भी कलर अच्छा सा आना चाहिए, तो इसलिए मैं इसे ज़्यादा कवर नहीं करूँगी। इसलिए ये कर रही हूँ कि मछली का जो पानी है ना अंदर ही रहे उस प्लेट में, जो कि प्लेट हमने इसके नीचे रखी है। पतीला आधा घंटा हो चुका है गर्म, बहुत ज़्यादा हीट होती है इसमें जब आधा घंटे ऐसे रखते हैं फुल फ्लेम पे। नीचे आपने ज़रूर स्टैंड रखना है, स्टैंड भी ज़रा थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। और अब उसमें जो वो रखेंगे प्लेट जिसमें हमने मछली को सेट किया था, आलू जो नीचे रखे थे और ऊपर मछली को हमने रखा है।
और इसको बेक करेंगे तकरीबन 40 मिनट, 35 या 40 मिनट फुल फ्लेम पे गरम करके मीडियम आग पे ऊपर से पहले मैंने ढकना है, फुल फ्लेम अभी है तो 1 या 2 मिनट के बाद फुल फ्लेम से आपने हाफ़ कर देना है मीडियम पे। ऊपर से ढक के उसके 1 या 2 मिनट के बाद पहले मैं इसे ढक के दिखाती हूँ कि ये ऊपर से मैंने ढक दिया और 2 मिनट के बाद मैंने मीडियम फ्लेम पे इससे 40 मिनट के लिए बेक होने देना है। इसके बाद फिर मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से मछली बहुत ही देखने में भी मज़ेदार और खाने में तो इंतहाई लजीज है। कोई इतना ऑयल नहीं इसमें गया और ऐसे लगता है कि जैसे हमने ये फ्राई किया हो। कोई इसमें पानी नहीं, नमी नहीं, ऊपर वाली साइड पे भी नमी नहीं और दूसरी साइड पे भी नमी नहीं, क्योंकि हमने इसके नीचे आलू रखे हैं। आलू भी मैंने हाफ़ बॉयल किए थे और वो भी अब तकरीबन गल चुके हैं। थोड़ी सी मछली अगर चिपकी लगे तो वो आप हटाएं और मैं आपको टेबल पे रख के दिखाती हूँ और वैसे भी निकाल के रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है कि आप हैरान हो जाएंगे कि 40 मिनट में इतनी मज़ेदार सी मछली हमने घर में तैयार कर ली, जो कि हम अक्सर बाज़ार में खाते हैं फ्राई वाली। ये रिज़ल्ट देखो कितना ज़बरदस्त, कलर कितना अच्छा है। कश्मीरी मिर्च जो मैंने डाली है ना, उससे कलर ज़रा रेड हो गया। अगर नहीं है तो मत डालें, अगर कलर ऐसा चाहते हैं तो कश्मीरी मिर्च फिर आप ज़रूर डालिएगा। अब ये मैंने 2 चमचों से उठाई है और अगर आप ज़बरदस्ती से हाथों से पकड़ के उठाएंगे तो ये टूट जाएगी। और ये वो सॉस है जो मछली के वो आलू रखे थे ना हमने जो इस पेपर के ऊपर, तो वो सारा सॉस अलग रह गया। तो ये आप जब सर्व करें तो आप ये सॉस साथ में ज़रूर खाइएगा। अगर आप इसमें थोड़ा सा पानी, नमक, मिर्च कम लगे तो डाल के तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। ये आप देखो इधर से भी बहुत अच्छी जूसी तो है, लेकिन इतनी वो गीली नहीं है कि पानी इसमें आपको नज़र आए। बहुत ही अच्छी मज़ेदार, और इसके जो चम्स हैं ना वो बिल्कुल अलग अलग, कोई इसमें कोई ये नहीं है कि इसमें पानी निकले या कोई गीलापन आपको नज़र आए। बहुत ही मज़े की है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचेगी। फेसबुक पर है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज़ फॉलो कर लें। और देखने में अच्छी है तो खाने में भी इंशाल्लाह बहुत ही लजीज होगी। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।